बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा 9th क्लास केमिस्ट्री में आज हमने पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड को डिटेल में पढ़ना है। तो आपकी बुक के बेटा पेज नंबर 64 पर ये टॉपिक गिवन है। इसमें बेटा अब हम देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है। इसमें बेटा बताया जा रहा है कि अगर एक कोवलेंट बॉन्ड बने इस तरह से कि वो दो सिमिलर एटम्स में हो, जैसा कि कार्बन कार्बन या हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर बॉन्ड बनाएं, तो वो बेटा आपके पास बॉन्ड जो है उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी ये इन दोनों के पास इक्वल जाता है और ये बेटा कहलाता है नॉन पोलर। लेकिन अगर बेटा ऐसा हो दो डिफरेंट एटम्स में, तो वो बेटा बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। हेटेरो एटम्स में हो तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती और वो कहलाता है बेटा नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड। उसमें बेटा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो कि दोनों एटम्स में से कंट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, वो कोई एक एटम जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ को मूव कर जाते हैं, जबकि दूसरे वाले एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। और जिसके पास बेटा इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर बेटा पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो बेटा यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, पोलैरिटी की वजह से उस पर पोलैरिटी आ जाती है और इस तरह से उनके ऊपर एक पर पार्शियल पॉजिटिव जबकि दूसरे पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो बेटा यहाँ पर बताया जा रहा है जो डेल्टा साइन है ये शो करता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव साइन को। डेल्टा के ऊपर अगर पॉजिटिव हो तो पार्शियल पॉजिटिव और अगर डेल्टा के ऊपर नेगेटिव साइन हो तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो बेटा यहाँ पर और फर्दर क्या बताया जा रहा है कि इस बॉन्डिंग के रिजल्ट में, यानी पोलर बॉन्डिंग के रिजल्ट में जो भी कंपाउंड बनेगा वो पोलर कंपाउंड कहलाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन फ्लोराइड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है ये पोलर बॉन्डिंग और ये कंपाउंड कहलाते हैं पोलर कंपाउंड। जो नीचे एग्जाम्पल दी गई है वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब बेटा नेक्स्ट देखते हैं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ को यूज़ करके ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि केमिकल बॉन्ड जो है ये आयोनिक होगा नेचर में या फिर कोवलेंट बॉन्ड होगा नेचर में। अब इसको किस तरह प्रेडिक्ट किया जा सकता है, इसको बेटा हम देखते हैं। एक बॉन्ड जो कि एलिमेंट्स में बना हो और इनकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ हों एलिमेंट्स की, और एक की लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ हों, तो वो आयोनिक होता है। मतलब एक एटम जो है उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और दूसरे की लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ देखते हैं इसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ये आयन बन जाएगा। तो बेटा ये आयोनिक होता है नेचर में। इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रॉन की एक एटम से दूसरे एटम में। तो जो बॉन्ड बने बेटा एलिमेंट्स में कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की वजह से, यानी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ तकरीबन सेम है, एक जितनी है, बेशक मुकम्मल बराबर नहीं है, मुकम्मल इक्वल नहीं है, टोटली इक्वल नहीं है, लेकिन कंपेरेबली सेम है, तो ये बेटा कोवलेंट होता है नेचर में। जैसा कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड या फिर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बनने वाला बॉन्ड अमोनिया में। तो बेटा अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ दो एलिमेंट्स के दरमियान ज़्यादा हो 1.7 से, तो उनमें जो बॉन्ड बनेगा वो प्रीडोमिनेंटली आयनिक बॉन्ड होगा। यानी उसमें ये देखा भी नहीं जाएगा कि कौन सी फोर्स डोमिनेंट हो रही है, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट हो रही है या रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट हो रही है, वो प्रीडोमिनेंटली आयोनिक होगा। यानी उनका रिएक्शन होने से पहले ही हमें कंफर्म होगा कि वो आयोनिक बॉन्ड है। लेकिन अगर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ 1.7 से लेस देन 1.7 हो, तो वो प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट बॉन्ड होगा। ये हमें पहले से ही पता होगा कि वो एटम जो बनने जा रहा है वो कोवलेंट बॉन्ड है। तो बेटा होपफुली आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इसको बेटा घर पर ठीक से तैयार कीजिएगा, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बेटा अच्छे से करिएगा और इसको बेटा टैली कीजिएगा। ये जिस जगह पर बेटा जो मार्क किया गया है ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से घर पर देखिएगा, इनको समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई क्यूरी हो तो वो बताइएगा और बेटा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।